अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पंजाब, क्लास 10th, एक्सरसाइज 1.3 हम आज कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। ठीक है। टॉपिक इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। मतलब ये है कि हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। वी नाउ डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। आपको इस एक्सरसाइज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस गिवन होंगी, ठीक है, विच कैन बी रिड्यूस्ड टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय सम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। सम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के जरिए हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक हम इसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है। इसके तकरीबन यहाँ पर जो आपके बुक में गिवन है 5 टाइप्स है। ठीक है। कितने टाइप्स है? 5। टाइप 1 और यहाँ पर देखिए टाइप 2, ठीक है, और फिर ये टाइप 3 है और इधर टाइप 4 है। ठीक है, जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला। ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, ये टाइप 4 है। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मीन्स इस तरह 2 पावर x या 2 पावर 2x प्लस 1, इस तरह 3 पावर 2x प्लस 2, इस तरह। ठीक है। और टाइप 5 इस टाइप के इक्वेशंस आपको गिवन होंगे यहाँ पर। तो आपने मुख्तलिफ तरीके अप्लाई करेंगे जो इससे पहले आप पढ़ चुके हो। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के सारे मेथड्स। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.2 के सारे मेथड्स। ठीक है, वो उन सारे मेथड्स को आपने यहाँ पर इस एक्सरसाइज 1.3 में आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। अगर चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि मेरे नए नोटिफिकेशंस वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। अच्छा, एक्सरसाइज 1.3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे आपको इक्वेशंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ये बिल्कुल यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है ना, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये क्वेश्चंस ये टाइप 1 जैसे है। ये इक्वेशंस द टाइप 1 की तरह है। ठीक है, द इक्वेशंस ऑफ द टाइप दिस इस तरह टाइप के है। सही है। अच्छा, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है 2x पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम ऐसा करेंगे कि लेट x स्क्वायर को y के बराबर ले लें। तो x4 किसकी चीज के बराबर हो जाएगा? y स्क्वायर के। ठीक है, तो 2y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर माइनस 11y हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 को इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से। अच्छा, तो फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है कि फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे जो आपको टर्म आ जाएगा, मतलब कुछ इस तरह 10y स्क्वायर। ठीक है, ऐसे दो फैक्टर्स हम मालूम करेंगे। ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करने से 10y स्क्वायर आ जाए और समेशन माइनस 11 आ जाए, माइनस 11y। ठीक है, सही है। तो मेरे ख्याल से अगर हम माइनस 10y और माइनस y को ले ले तो ऐसे इसके समेशन से माइनस 11y आता है और मल्टीप्लिकेशन से, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आपको आएगा 10y स्क्वायर माइनस y। सही है। तो 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5। अब इस यहाँ पर 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखें 2y को कॉमन ले, 2y कॉमन लेने से क्या आएगा? y
माइनस इधर y रह जाता है और इधर 5 रह जाएगा, ठीक है। -1 कॉमन ले, y माइनस 5 इक्वल टू 0, और फिर अगेन -y माइनस 5 कॉमन ले तो इसे 2y माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है। तो अब ये रहा आपका यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन। अब ये नेक्स्ट एक मिनट इसको नीचे कर लेते हैं इस तरह, और इसको y माइनस 5 को 0 के बराबर ले लेते हैं और 2y माइनस 1 को 0 के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे आएगा 5 और ऐसे आएगा 1/2। अब y जो आपने लिया था y स्क्वायर के बराबर लिया जाता है ना, पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वापस रख ले इसमें, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, ठीक है। और इधर आएगा स्क्वायर रूट 5 और इधर आएगा 1/√2। मतलब ये है कि बहुत साइड्स हम स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर लेने से 1 आता है, ठीक है, ये बात याद रखिए। अच्छा, तो आपका सोल्यूशन सेट क्या हो गया? सोल्यूशन सेट इज स्क्वायर रूट 5 और दूसरा स्क्वायर रूट 1/√2, सही है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको साफ कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 2x4 इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, लेट एक्स स्क्वायर को y के बराबर और x पावर 4 को y स्क्वायर के बराबर ले, ठीक है। पुट कर ले, सो 2y स्क्वायर 9y माइनस 4 और ये दोनों उस साइड पे 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 4 2 से 8 आता है ना, तो -8y माइनस y को ले ले तो दो फैक्टर्स मैंने डायरेक्टली कर लिया, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कर लिया। मतलब ये है कि 8y स्क्वायर है ना, तो 8 और 1 मल्टीप्लिकेशन में दो फैक्टर ऐसे है जिसकी समेशन से आपको यही आएगा -8y माइनस y, सही है, समझ आया। इसी वजह से बस मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया यहाँ पर। अच्छा, तो 2y कॉमन ले, y माइनस क्या आएगा 4, यहाँ पर 1 कॉमन ले तो y माइनस 4 आता है इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर y माइनस 4 आ जाएगा वो कॉमन, तो 2y माइनस 1 रह जाता है इक्वल टू 0। अब इसको 0 के बराबर ले ले और इसको भी इस तरह 0 के बराबर ले ले, तो y इक्वल टू क्या 4 और y इक्वल टू 1/2, सही है। अच्छा, तो अब हमने y को किस चीज़ के बराबर लिया था, पुट कर ले, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, सही है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और इधर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, ठीक है। इधर आएगा स्क्वायर रूट 4 और इधर आएगा 1/√2, ठीक है। स्क्वायर रूट 4 का अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो फिर क्या आएगा, ऐसे आएगा 2, x इक्वल टू 2 और इधर आएगा यही। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट है इज 2 and 1/√2, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3
5x पावर 1/2 टू 7x पावर 1/4, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखिए यहाँ पर 5x पावर 1/2। अच्छा, तो अब हम इसको ना ऐसा कर लेते हैं, लेट x पावर 1/4 को अगर हम y ले लें, ठीक है, सही है, और तो x पावर 1/2 तो ये y² बन जाएगा। ये कैसे सवाल पैदा होते हैं कि सर कैसे, ये इस तरह ना, अगर इसका हम स्क्वायर ले ले, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1/4 है ना, इसका इस तरह स्क्वायर ले ले और इस साइड पर भी स्क्वायर ले ले, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 2, और इधर क्या आएगा 1/2 इक्वल टू y²। तो इसी वजह से अब समझ आया। तो 5y² इक्वल टू 7y माइनस 2, इसको इस साइड पे ले आओ, 5y² माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर क्या है, 5y² मल्टीप्लाई बाई 2, इससे आता है 10y²। 5y² प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे आ रहा है, देखिए एक मिनट, 10y² आता है ना, तो यही सही है, एक मिनट ये आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से 5y माइनस 2y, तो अगर लिया जाए तो इन दोनों को सम किया जाए तो माइनस 7y, और मल्टीप्लाई किया जाए तो 10y² आता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट तो क्या आएगा इन दोनों में कॉमन, यहाँ मैं डायरेक्टली इसी वजह से कर लूँ क्योंकि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो, क्लास 10 के स्टूडेंट हो, तो इसी वजह से अब ये सारे मेथड्स आप समझते हो ना, जानते होंगे, इसी वजह से। तो 5y कॉमन ले तो ऐसे आएगा y माइनस 1, और इधर माइनस 2 कॉमन ले, y माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो y माइनस 1 कॉमन ले और 5y माइनस 2 आ जाएगा, तो इसको 0 के बराबर ले ले, और इसी तरह इसको भी 0 के बराबर ले ले, तो ये 1 आ जाएगा, और इधर क्या आएगा 2/5 आ जाएगा, ठीक है। अब x y को हमने किसके बराबर लिया था, 1/4 ना, x पावर 1/4, तो ये पुट कर लो, ठीक है, सही है। पुट x पावर 1/4 इक्वल टू y, तो x पावर 1/4 इक्वल टू 1, और यहाँ पर x पावर 1/4 इक्वल टू 2/5। अब बोथ साइड्स क्या लेंगे, टेकिंग द फोर्थ रूट, या टेकिंग द, एक तो कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है ना, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं कि हम इसका भी पावर 4 ले लेते हैं और इधर भी पावर 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसे आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इससे आएगा 1, मतलब 1 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई किया जाए ना, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इसे 1 आता है, ठीक है। तो इसे क्या आएगा 1 1, और इसी तरह अब इसका भी 4, और इधर इसका भी 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसे आएगा 4, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसे आता है 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 25 25 5 125 5 6 6 आ रहा है, ठीक है, ये 6 है, सही है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये हो गया। अब नेक्स्ट है, अच्छा, तो अब सोल्यूशन सेट इज 116 डिवाइडेड बाई 6, ये। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, x पावर 2/3 प्लस 54 15
एक्स पावर 1/3, यहाँ पर ले लेते हैं एक्स पावर 1/3 को y के बराबर, तो एक्स पावर 2/3 वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x ये पावर 2 बाई ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, वाई स्क्वायर के, और एक मिनट प्लस 54 अपनी जगह पे और 15 ये y हो जाएगा। इसको इस साइड पे ले आओ, वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इक्वल टू 0। इसको नीचे कर लेते हैं। अच्छा, तो इसको इसे क्या आएगा, वाई स्क्वायर मतलब 54 है 54। अच्छा, तो ये 54 है, तो अब एक मिनट, ये 54 वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, समेशन में माइनस 15y आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में ये आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक 9 है और दूसरा है माइनस प्लस 6, नहीं माइनस, ये भी माइनस नहीं क्योंकि यहाँ पर ये है माइनस। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, तो मतलब समेशन में ये ऑटोमेटिकली इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर और ये माइनस 15y है ना, तो इसकी जगह पर मैं ये लिख देता हूँ। तो यहाँ पर y कॉमन ले -9 और इधर 6 कॉमन ले, y -9 टू 0, y -9 y -6 टू 0, y -9 इक्वल टू 0, और इस तरह ये भी 9। ठीक है, अच्छा, तो अब ये रहा आपका, अब y किस चीज़ के बराबर लिए थे, यहाँ पर y को x पावर 1/3 को बराबर लिया था ना, तो ये पुट कर लेते हैं। ठीक है, ये पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो y पुट y इक्वल टू x पावर 1/3, तो x पावर 1/3 इक्वल टू 9, x पावर 1/3 इक्वल टू 6। तो इसका भी आप क्यूब ले लें और इस साइड पर भी आप क्यूब ले लें, क्यूब, और इधर भी आप क्यूब ले लें, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, x आएगा 9 and 81 9 1 से 9 और फिर 9 8 से 70, वो ये था। ठीक है, 729 ये कैंसिल हो जाएगा। 36 6 क्या आता है, 6 36, 18 216 आता है। तो सॉल्यूशन सेट आपका हो गया, सॉल्यूशन सेट इज 729, एक ये हो गया, दूसरा 216। ठीक है, अब ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब ये रहा आपका आंसर। अब नेक्स्ट, है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x पावर -2 और +5 इक्वल टू 8x पावर -1। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, मैं आसान कर दूँ, 1/x स्क्वायर, हाँ लिख सकता हूँ ना, 1/x।
मतलब ये एक्स पावर -1 है ना, इसको नीचे ले जाए तो 1/x हो जाएगा, इस तरह ही भी। तो लेट 1/x को y के बराबर ले ले तो 1/x², ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो सोल्यूशन है, सो तो यहाँ पर 3y² + 5, ठीक है, और 8y -8y + 5 = 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें इस टर्म को, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 15 आते हैं, 5 3 = 15 y², तो समीशन में -8y आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यही है, ठीक है। दोनों माइनस माइनस में ले लें, मल्टीप्लाई करते हैं तो 3y² - 5y -3y + 5 = 0, ठीक है। अब इसको नीचे कर लेते हैं इस तरह। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, y, तो 3y - 5 -1 कॉमन है, 3y - 5 = 0, 3y - 5 और y - 1 0, तो 3y - 5 = 0, y - 1 = 0, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगा +5/3 और इधर 1 पुट कर लो y की वैल्यू। y को आप किसने बराबर लिया था, ऊपर देख लेते हैं ना, 1/y के ना, 1/x के, इस चीज़ के बराबर लिया था ना। अब इसको इसकी जगह पर हम यही रख लेते हैं, ठीक है। 1/x = 5 तो ये, और इधर भी 1/x = 1। तो अब इसको ना x = 3/5 हम लिख सकते हैं, मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट आपका आ रहा है इज 3/5 1, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस 6 7 8 9। ये क्वेश्चंस इस पार्ट 1 की बजाय पार्ट 2 पे हो रहा है, ठीक है, इस पार्ट पे, ठीक है। तो इस पार्ट पे ये हो रहे हैं, ये इस पार्ट का मतलब क्या है, इस पार्ट को समझने की कोशिश करें। इस टाइप का मतलब ये है कि द इक्वेशंस ऑफ द टाइप, आपको अगर इस टाइप की गिवन हो तो फिर आपको एग्जांपल्स में आपको मेथड सिखाया गया है कि आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। और मैं भी यहाँ पर आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो पहले इसको समझ ले कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी आपको पोलिनोमियल गिवन होगा और नीचे भी आपको फ्रैक्शन फॉर्म में भी आपको नीचे पोलिनोमियल गिवन होगा, और बी सी ये कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये वेरिएबल की बजाय कांस्टेंट होगी, यहाँ पर वेरिएबल और इधर वेरिएबल और इधर कांस्टेंट। इसको देखिए, यहाँ पर वेरिएबल और इधर वेरिएबल, इधर कांस्टेंट कांस्टेंट। देखिए ये वेरिएबल्स है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, और ये भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, ये कांस्टेंट कांस्टेंट, और इस तरह ये और इस तरह ये। मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चंस, ठीक है, मैं आपको इंडिकेट कर दूं ये वाले, सही है। एक ये 6 7 8 और 9 ये सारे सेम हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है 2x² + 1 ब्रैकेट में, ठीक है, और फिर +3 / 2x² + 1 = 4, सही है।
तो लेट इसको इस तरह सॉल्व करना होगा, ठीक है, जिस तरह मैं अभी यहाँ पर आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो 2x² प्लस 1 ये दोनों सेम है ना, ठीक है। तो 2x² प्लस 1 को आप y के बराबर लें, वह बराबर लेने से आपको क्या आएगा, 100 y यहाँ पर आ जाएगा और इधर 3/y आ जाएगा। therefore और नीचे डिनोमिनेटर y है, सबके साथ y मल्टीप्लाई करें तो इधर मल्टीप्लाई करें तो y², इधर 3 और इधर y आ जाएगा, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कर ले, y² माइनस 3y नहीं, माइनस 3 नहीं, क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, अब यहाँ पर आ रहा है, एक मिनट में इसको साफ कर, ये वाला इसको इस साइड पे ले आए तो -4y हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको मैं नीचे कर, तो y² इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर 3y माइनस y ले तो फिर सही रहेगा, ठीक है। y कॉमन ले, मैंने डायरेक्टली कर लिया, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए y कॉमन है, चलो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर लेता हूँ। बाज़ कमज़ोर स्टूडेंट, मतलब सीखने वाले बच्चे जो है ना, फिर वो नहीं समझेंगे। अच्छा, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ ना 3y², तो आपने ऐसे दो फैक्टर्स मालूम करने होंगे जिससे ये दरमियान वाला फैक्टर टर्म आ जाए और मल्टीप्लिकेशन में 3y² आ जाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर मैं 3y माइनस y ले लूँ, ठीक है, -3 और इधर ये मल्टीप्लाई करूँ तो ये से ये आते हैं, समीशन में -4y आते हैं, जो कि करेक्ट है, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको बता दिया कि मैंने डायरेक्टली कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, y है, तो y -3 आ जाएगा और इधर 1 है तो y -3 आ जाएगा। तो y -3 कॉमन ले तो y -1, ठीक है। अब इसको 0 के बराबर और इसको भी 0 और इसको भी इस तरह 0, y = 3 और इधर y = 1। आप पुट कर लो y की वैल्यू, y = y किस चीज़ के बराबर लिया था आप, इसके ना 2x² प्लस 1 के, हाँ 2x² प्लस 1 के बराबर लिया था ना, तो इसकी जगह पर आप रख लीजिए 2x² प्लस 1, तो 2x² प्लस 1 = 3 और इधर 2x² प्लस 1 = 1। अच्छा, तो 2x² तो 3 - 1 इससे 2 आ जाएगा, 2x² = 2 तो इससे 2 पर डिवाइड कर लो तो इस तरह 1 आ जाएगा, x² = 1 तो स्क्वायर रूट ले लें तो इससे क्या आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर 2x² अपनी जगह पे 1 - 1 इससे 0 आ जाएगा, 2x² = 0, 2 पर डिवाइड कर लो, इससे कट हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, तो x² = 0 स्क्वायर रूट ले ले इस तरह तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे भी दोबारा अगेन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि 0 के साथ अगर हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, डिवाइड कर ले तो 0 आता है, ठीक है, प्लस 0 ले ले तो इससे 0 आता है, -0 ले ले तो 0 आता है, ठीक है, 0 का स्क्वायर रूट ले ले तो 0 आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो हो गया, इज एक 1 है, दूसरा 0 है, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको गिवन है, स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, x / x - 3 + 4 और x - 3 / x, ठीक है, और फिर = 4। अब यहाँ पर लेट ले लें y = ये, तो 1/y ले हो जाएगा x - 3 इस तरह x, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। तो अब इसको ना हम ऐसा कर लेते हैं, मैंने इसको नीचे कर लेते हैं, तो यहाँ पर y + 4 और 1/y हो जाएगा और यहाँ पर 4, नीचे y है, ठीक है,
तो सबके साथ y मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर प्लस 4 और इधर y 4 1 में 4 y हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगेन रीअरेंज कर लो, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, 4y स्क्वायर और समेशन में माइनस 4y, तो मेरे ख्याल से ये तो 4y स्क्वायर है ना, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर इसको और से देखें तो 2y माइनस 2y, तो अगर इसको लिया जाए तो करेक्ट होगा। ठीक है, ये दो फैक्टर्स सही है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में ये आ रहा है और समेशन में ये आ रहा है। तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4, तो लिहाजा इसको जब सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसको y कॉमन है तो इसे आएगा ये, और यहाँ पर ये इधर एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं। तो इसे माइनस 2 कॉमन ले तो इसे आएगा y माइनस 2, अगेन y माइनस 2, और अगेन इस तरह आ जाएगा, लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ले ले, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू 2 पुट कर लो y की वैल्यू, तो y को किस चीज़ के बराबर लिया था, x बाई ये ना, y इक्वल टू एक्स बाई एक्स माइनस 3, एक्स बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2, हाँ उस साइड पे ले जाओ तो 2 इस तरह हो जाएगा ना, तो 2x माइनस 6 सही है। अब यहाँ पर x इक्वल टू 2x माइनस 6, तो इसको इस साइड पे ले आओ तो इसे आएगा x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6, ऐसे माइनस x इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, x इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये रहा आपका सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट इज 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 1 इक्वल टू 2 1 बाई 6। अब यहाँ पर हम 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1 को y के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, लेट 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1 को y के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लिया जाए तो कुछ इस तरह बन जाए, ये अच्छा तो ये हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट क्या होगा, सो 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1, तो 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई y के बराबर लिया था और ये दूसरा 1 बाई y के बराबर लिया था, और इस मिक्स नंबर में है, इससे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए तो 6 टू 12 12 13 बाई 6 आ रहा है। ठीक है, अब नीचे डिनोमिनेटर जो आपको गिवन है इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। इसकी कैंसिलेशन कुछ इस तरह होगी जी, नीचे 6y गिवन है तो सबके साथ 6y मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने से इसे आएगा 6y स्क्वायर, और इसे आएगा ओनली 6, और इसे आएगा 13y। ठीक है, समझ आया, मल्टीप्लाइंग बाय 6y ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इसे ये आ रहा है। अब नेक्स्ट, तो इसको इस साइड पे ले आते हैं, 6y स्क्वायर ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 36 आता है ना, 36 आता है ना, तो मेरे ख्याल से जो फैक्टर्स है वो है एक माइनस 9y माइनस 4y। ठीक है, ये करेक्ट है। अब यहाँ पर 3y को कॉमन ले
2y -3 आता है, ठीक है। और इधर 2 कॉमन ले तो इससे 2y -3 आता है, ठीक है। तो 2y -3 कॉमन ले तो 3y -2 आएगा। इसको 0 के बराबर लो और इसके भी 0 के बराबर ले, तो लेने से क्या आएगा, पहले लिख लेते हैं इस तरह। तो y इक्वल टू 3/2 आ जाएगा और इधर y इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। अब आपने ऊपर y के वैल्यू क्या लिया था, y को 4x + 1 इस तरह लिया था ना, डिवाइडेड बाई 4x माइनस, तो ये पुट कर लो, पुट y इक्वल टू 4x + 1 डिवाइडेड बाई 4x - 1, तो 4x + 1 डिवाइडेड बाई 4x - 1 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इस तरह ये भी 4x + 1 डिवाइडेड बाई 4x - 1 इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब इस तरह ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 4x + 1 मल्टीप्लाई हो जाए, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 4x - 1 के साथ 8x + 2 और इधर 12x - 3 और 12x - 8 - 3 - 2, मतलब ये वाला साइड उस साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। तो इसे आएगा, इसे क्या आता है, 4x - 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगा 5 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 मल्टीप्लाई बाई ये, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो 2 मल्टीप्लाई बाई ये, इसे 12x + 3 और इसे 8x - 2, और इस तरह ये 12x ये साइड पे आ जाएगा, तो 12x - 8x और 3 उधर चला जाए, जैसे 4x - 5 x इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब इसे जो सोल्यूशन सेट है आपका 5/4 - 5/4, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम इस तरह है, इसको आपको ट्राई कर ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको ट्राई कर ले या मैं यहाँ पर ट्राई कर लूँ, चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ। x - a डिवाइडेड बाई x + a माइनस x + a डिवाइडेड बाई x - a इक्वल टू 7/12। लेट x - a divided by x plus a equal to y. So x plus a divided by x minus a equal to 1 divided by y, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखें तो इसे क्या आएगा, y - 1/y 7 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अब नीचे 12y है और ये सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12y के साथ, तो इससे आएगा 12y² और इससे आएगा 12 और इससे आएगा 7y, ठीक है। 12y के साथ मल्टीप्लाई किया, सही है, ऑन बोथ साइड्स। अच्छा अब इसको रीअरेंज कर ले, 12y² - 7y - 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 12 को मल्टीप्लाई करने से 144y² आएगा माइनस में, तो समेशन में -7 आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो 2 फैक्टर्स है ना, उसको अगर एक को लिया जाए -16 और दूसरे को लिया जाए +9 तो ये आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सही होगा, सही है।
तो ये 12y² 16y प्लस 9y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा 4y, तो इधर 3y माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 कॉमन 3y माइनस 4, तो फिर 3y माइनस 4 और 4y प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 0 के बराबर ले लें और फिर इसको भी 0 के बराबर ले लें। तो 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर y इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब y को किस चीज़ के बराबर ले दें, यहाँ पर x माइनस a और डिवाइडेड बाई x प्लस a, तो ये पुट कर लो। ठीक है, पुट क्या है y इक्वल टू x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a। ठीक है, तो x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a इक्वल टू 4 ये, और इस तरह x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरह ये भी इसे 4 और इस तरह ये, तो ऐसे आ रहा है। एक मिनट, इसको 3x माइनस 3a और इसे 4x प्लस 4a। ठीक है, तो इन दोनों को साइड पे कर लेते हैं, इन दोनों को उस साइड पे कर लेते हैं। तो 4x प्लस 3 नहीं माइनस, अच्छा तो इसको ऐसे आ रहा है 4x माइनस 3x और ये उस साइड पे हो जाएगा, तो 4a प्लस 3a, तो इसे x इक्वल टू इसे क्या आएगा 7a। ठीक है, और इस तरह ये भी 4x माइनस 4a माइनस 3x माइनस 3a, तो इसे आएगा 4x प्लस 3ax और ये उस साइड पे चला जाएगा माइनस 3a प्लस 4a, तो इसे आएगा 7x, इसे आएगा a, तो इसे 7 पर डिवाइड कर ले, उसको भी यहाँ पर आपको x की वैल्यू आएगा a डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो जब a डिवाइडेड बाई 7 आ गया तो आपका सोल्यूशन सेट इज 7a और a डिवाइडेड बाई 7, तो ये रहा आपका आंसर। है कि सर ये रेसिप्रोकल इक्वेशन होता क्या है। रेसिप्रोकल इक्वेशन आपके बुक में जो डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह है, जो कि मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर आपको आपके सामने पेश किया है, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। तो इसका मतलब ये होता है कि एक इक्वेशन है, ठीक है, इसको ले लेते हैं, ये एक इक्वेशन है, सही है, ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो आपको x नज़र आ रहा है ना, ठीक है, अगर इसकी जगह पर आप 1/x पुट कर लें, मतलब x की जगह पर आप 1/x भी पुट कर लेना, तो भी इसका जवाब यही आता है। ठीक है, तो मतलब ये तो भी ये इक्वेशन ये आएगा। ठीक है, मैं एक्सप्रेशन नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन है, तो इसको मैं इक्वेशन कहूँगा। ठीक है, तो भी जो इक्वेशन है वो कुछ जो आपको गिवन है ना यही आएगा। ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल इक्वेशन का मतलब ये होता है। ठीक है, अब हम इसे चेक करते हैं कि ये कैसे ये इसके इक्वल आता है। चलो मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ कि x की जगह पर मैं 1/x इसके पुट कर लेता हूँ, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये वाकई जो है नहीं आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा अभी तक है कि यहाँ पर x की जगह पर मैंने ये पुट कर लिया। ठीक है, लेटर सही है,
तो 1/x पावर 4 प्लस b 1/x पावर 3 प्लस c 1/x पावर 2 प्लस b 1/x, ठीक है, और फिर प्लस a इक्वल टू 0। अच्छा, तो अब इसे क्या आता है, a/x पावर 4 प्लस इस तरह b x क्यूब प्लस c x स्क्वायर प्लस फिर b है b/x और प्लस a इक्वल टू 0। मतलब जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें ना, विन x इज रिप्लेस्ड बाय, आपको दिखाई दे रहा है, विन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, ठीक है। मैंने x की जगह पर ये रख लिया, ऐसा ना हो कि आप a की जगह पर भी 1/x रख ली, ये गलत होगा फिर, ठीक है। अब मैथ्स का ये एक रूल है कि आपको जो भी डिनोमिनेटर गिवन हो ना, ठीक है, उसको उसकी कैंसिलेशन के लिए आपने जो जो डिनोमिनेटर गिवन है तो उसका एलसीएम लेके तो बोथ साइड्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं x पावर 4 x पावर 3 x पावर 2x का मैं एलसीएम ले लूँ तो मुझे जवाब में x पावर 4 आएगा, ठीक है। तो मुझे x पावर 4 आएगा, तो लिहाजा मैं इन सब के साथ बोथ साइड्स में x पावर 4 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है, इसके साथ भी, ठीक है, और 0 के साथ भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है, ठीक है। तो उसे हम रफ्ता रफ्ता आगे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इधर देखिए, तो x पावर 4, ठीक है, यहाँ पर मैं डॉट इसी वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि x खुद भी मल्टीप्लाई जैसा है, इसी वजह से आता कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये हो गया, और x पावर 4 और फिर ये डॉट मीन्स भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, तो x पावर 4 c डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो इसी तरह यहाँ पर भी x पावर 4 bx और इधर a मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एक मिनट यहाँ पर। अब ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ इसे आता है a, और अब इसको देखिए इसे आता है 1, मतलब bx आएगा और इधर 2, ठीक है, तो cx स्क्वायर आएगा और इधर क्यूब हो जाएगा 3, ठीक है, bx क्यूब और ax और इक्वल टू 0। अब इसको और से देखें, ये बिल्कुल सेम ऊपर जो आपको गिवन है ना, इस तरह है, देखें, है ना, बस सिर्फ यहाँ की बजाय इधर जो है ना ax पावर 4 और फिर bx क्यूब इस तरह, ठीक है। इधर पहले तो इस साइड पे था ना ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a, और जब मैंने आपको प्रूफ कर दिया तो रिजल्ट आपको कुछ इस तरह आया, मतलब वही है, ठीक है, सिर्फ ऑर्डर में जो है ना चेंजिंग है, ठीक है, सेम है, ठीक है। इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, तो अनचेंज्ड है, तो मतलब अब जो है ना हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में जो आपको 10 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम थर्ड टाइप जैसा है, ठीक है। इसको हम थर्ड टाइप मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कुछ मैथमेटिकली रूल्स हमें इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि ये इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए और हम इसकी ये सोल्यूशन सेट मालूम कर सके, ठीक है। तो मेथड्स कुछ इस तरह है, यहाँ पर तवज्जो से देखते जाएं। सबसे पहले हम इसको अगेन लिख लेंगे इस तरह, ठीक है, क्वेश्चन को उतार लेते हैं तो इसे आएगा ये। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखें x पावर 4 है ना, तो जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, एक मिनट, तो इस सब को गौर से देखें, ठीक है। तो मैं ऐसा करूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक मिनट में यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म उसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ना, सही है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये है, सही है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर गौर से देखें, x पावर 2 है और इधर क्या है, x पावर 4 है और इधर x पावर 3 है, सही है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर x पावर 2 लाना चाहिए, तो यहाँ पर तो x पावर 4 है, तो मैं ऐसा करूँगा कि x पावर 4 को x पावर 2 पर डिवाइड करूँगा तो तब ये कुछ आसान हो जाएगा ना, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करीब होता जाएगा ना, हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले मैं इन इस इक्वेशंस को, ठीक है,
रेसिप्रोकल इक्वेशन को मैं x पावर 4 x पावर 2 पर डिवाइड करता हूँ, ठीक है, बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं। जो स्टेटमेंट है कि डिवाइडिंग बाय x पावर 2 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर x पावर 4 है तो इधर x पावर 2 हो जाएगा डिवाइड, और इधर x क्यूब और इधर x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। सबको डिवाइड करना है, सबको, ठीक है ये। और अगर 0 को भी इस पे डिवाइड करें तो 0 आता है, ठीक है। तो इसको हम नीचे कर लेते हैं 1 मिनट ऐसे। अब यहाँ पर देखिए तो इसे क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसे 2 आएगा, x स्क्वायर आएगा, और इसे 1 आता है 2x, और इसे ये कैंसिल हो जाएगा 2, और ये 1 आता है प्लस 2/x, और इधर 1/x स्क्वायर, और यहाँ पर 0, ठीक है। अच्छा, तो अब इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गौर से देखें, सही है। तो यहाँ पर x स्क्वायर है और फिर उसके बाद x है और फिर कांस्टेंट है ना। तो इस तरतीब से हम इस इक्वेशन को बनाएंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, और फिर उसके बाद x है ना, माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x, ठीक है, और फिर उसके बाद कांस्टेंट है तो -2 इक्वल टू 0 बन गया। नजर आ रहा है ना। हाँ, तो हम अब ऐसा करेंगे कि इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए इसको भी। अच्छा, तो इधर देखिए तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये, और यहाँ पर 2 कॉमन ले तो 2 कॉमन लेने से ही बन जाएगा ना, सही है, इस तरह हो जाएगा ना। अब हम यहाँ पर जो है ना मतलब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। x माइनस 1/x, इसको x लेट, ये लेट है, ठीक है। अच्छा, x माइनस 1/x को अगर हम y के बराबर ले लें, ठीक है, तो आप समझेंगे कि सर तो ये जो है ना इसको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये y स्क्वायर के बराबर ले लेते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। तो इस तरह नहीं करना होगा। तो ये आपने y के बराबर ले लिया ना, तो आप क्या करेंगे, आप आगे बहुत साइड्स कंप्लीटिंग स्क्वायर लेंगे इस तरह। जब कंप्लीटिंग स्क्वायर लेंगे ना इस तरह तो ऑटोमेटिकली ये बनता जाएगा, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर जैसा है, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको ओपन किया जाए तो कुछ इस तरह आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, -2 इक्वल टू y स्क्वायर, इस तरह आ रहा है ना। तो ये वो साइड पे जाएगा तो फिर क्या होगा, ठीक है, तो y स्क्वायर -2 आ जाएगा। तो मतलब ये इट्स मीन्स दैट कि इसको हम y स्क्वायर -2 के बराबर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम इसके बराबर लेंगे और x माइनस 1/x को y के बराबर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस है, क्योंकि यहाँ माइनस उधर चला जाए तो प्लस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पर अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पर हम y स्क्वायर प्लस 2 पुट करेंगे, ठीक है, सही है। तो और यहाँ पर 2 और y अपनी जगह पे आएगा -2, ठीक है। मतलब ये कि x माइनस 1/x की जगह पर y पुट करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट कैंसिल कर लो, y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए तो y स्क्वायर ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाता है तो y स्क्वायर माइनस 2y रह जाता है, ठीक है। y को कॉमन ले ले, y को कॉमन लेने से क्या आएगा, y माइनस 2 आएगा इस तरह। तो इसको भी 0 के बराबर ले लेते हैं और इसको भी 0 के बराबर ले ले, ठीक है। तो 0 के बराबर लेने से क्या आएगा, y इक्वल टू 0 और इधर y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमने क्या रख लिया था, वो x माइनस, इसको दोबारा रख लेते हैं पुट, ठीक है, x माइनस 1/x इक्वल टू y, सही है। तो 1/x इक्वल टू 0
और x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2, ये 2 साइड पे ले जाओ, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ये तो हमने पुट कर लिया। अब x की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो ऐसे करते हैं कि बोथ साइड्स, ठीक है, x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम बोथ साइड्स यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये इस तरह आएगा एक्स स्क्वायर, और इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 मिनट, 0 के साथ भी मल्टीप्लाई कर ले, तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 1 वो साइड पे ले जाओ तो इसे क्या आएगा प्लस 1, ठीक है, ये प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका भी स्क्वायर रूट ले ले और इसका भी स्क्वायर रूट ले ले, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक्स, और इधर प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी इस तरह है, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2x, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इधर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं कि ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होता है कि नहीं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, जितने भी मेथड्स आप सीख चुके हो उनमें से बस एक पर ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं, मतलब ये इसका सोल्यूशन सेट मालूम हो रहा है कि नहीं, ठीक है, हम इस तरह करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को इस माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इसे आता है माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और समीशन में 2x आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं प्लस 2 भी लिखूँ ना फॉर एग्जांपल, तो भी नहीं हो रहा है, माइनस 2 भी लिखूँ ना तो भी नहीं हो रहा है, मतलब ये तो हो जाएगा चलो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं हो रहा है ना, तो इसी वजह से इसको छोड़ लेते हैं। ये मेथड्स, सारे मेथड्स अब ऐसा कर लेते हैं कि फार्मूला मेथड अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, यूजिंग फार्मूला। इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है माइनस 2 और c की वैल्यू है माइनस 1, ठीक है। और अब इधर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो अब इस सारे वैल्यूज को इधर पुट कर लेते हैं इस फार्मूला में, माइनस बी, तो ये माइनस 2 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4ac a1 b माइनस 1, इस तरह हो जाएगा ना, 2a a1 है। अब इधर क्या है, तो प्लस 2 प्लस माइनस, इधर 4 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाई 2 इस तरफ, ठीक है। तो अभी इधर है 2 प्लस माइनस इसे 8 आता है डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो अब यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट 8 का हम ले लें, ठीक है, स्क्वायर रूट, तो ऐसे आता है मेरे ख्याल से 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये आएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन ले, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपका जो एक्स सोल्यूशन सेट है ना, ठीक है, सोल्यूशन सेट है, तो वो कुछ इस तरह आएगा, एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है, मतलब एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो लिहाजा आपका जो सोल्यूशन सेट है, एक्स उधर प्लस माइनस 1 है और दूसरा ये है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल रेसिप्रोकल इक्वेशन है, ठीक है। 2x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x
प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमारा काम है सबसे पहले यहाँ पर इसको बनाना, मतलब आपके चूंकि आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनाना। तो एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबको एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर पर डिवाइड कर लेते हैं। जब डिवाइड कर लेंगे तो इसे आएगा, अब मैं तो इसे आएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको नीचे कर लेते हैं। तो इसे आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस और x माइनस इधर ये कैंसिल हो जाता है 6 और यहाँ पर 1/x रह जाता है, ठीक है। सही है, उधर पर 1 और यहाँ पर 2 रह जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और इधर 0 हो जाता है, ठीक है। ये 0 के बराबर है, सही है। इसको नीचे कर लेते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर आपको फॉर्मूले में चूंकि आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, फिर एक्स है और फिर कांस्टेंट है, तो इस तरतीब से ना हम इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस एक्स प्लस 1/x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इधर 2 कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा और इधर 1 कॉमन ले तो x प्लस 1/x आ जाएगा और माइनस 6 अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम ऐसा कर लेते हैं कि लेट x प्लस 1/x को हम y के बराबर ले लेते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसको y स्क्वायर माइनस 2 के बराबर ले लेते हैं। ये कैसे आया, सवाल पैदा होता है कि सर ये कैसे आए। यहाँ पर इस इधर बोथ साइड्स अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लेंगे ना इस तरह, ठीक है, तो इससे तब जो है ना ये आ जाएगा, सही है। तो आप खुद भी कर सकते हो, सही है। तो अब ये हो गया। थोड़ा बहुत मैं आपके लिए भी टिप्स छोड़ता जाऊंगा ताकि आप प्रैक्टिस करें तो या डायरेक्ट जो है ना कंसेप्ट आपका क्लियर होने में आसानी हो, मजबूत हो जाए, ठीक है। ये जो स्किल्स है, ठीक है। तो इसी वजह से जो काबिल तरीन स्टूडेंट है वो बोर हो जाते हैं हर स्टेप्स की एक्सप्लेनेशन से, ठीक है। हर स्टेप्स के एक्सप्लेनेशन से बोर हो जाते हैं, इसी वजह से उनकी आसानी के लिए भी मैं ये करता हूँ, ठीक है। और जो कमज़ोर स्टूडेंट है तो वो भी मजबूत होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो इससे आएगा क्या वाई स्क्वायर माइनस 2 और इधर प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 2y स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें तो 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से माइनस 20 y आता है, ठीक है। तो y स्क्वायर तो मेरे ख्याल से एक 5 है। अगर मैं इसको प्लस ले लूँ और दूसरी को माइनस 4 ले लूँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 20y स्क्वायर आ सकता है, ठीक है। इस तरह y भी ले लूँ, सही है। और समेशन में प्लस y भी आ सकता है, प्लस 5y माइनस 4y, ठीक है। तो 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर y को कॉमन ले तो 2y प्लस 5 आएगा और इधर 2 कॉमन ले माइनस 2 तो 2y प्लस 5 कॉमन हो जाएगा। तो अगेन 2y प्लस 5 कॉमन ले तो इधर y माइनस 2 रह जाएगा, ठीक है। तो इसको भी 0 के बराबर ले और इसे भी 0 के बराबर ले।
तो 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 और ये भी 0 के बराबर नहीं। तो यहाँ पर y की वैल्यू है -5 डिवाइडेड बाई 2 और इधर y की वैल्यू है 2। आपने y को किस चीज़ के बराबर लिया था? दोबारा अगेन पुट कर ले, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू वाई के बराबर लिया था ना, तो इसको यहाँ पर रख ले। तो इक्वल टू -5/2 और यहाँ पर भी रख ले x प्लस 1 बाई एक्स और यहाँ पर 2। ठीक है। अच्छा, तो अब इसको देखे, x है ना, बोथ साइड से हम x मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, बोथ साइड से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा और इधर क्या आता है, 1 मिनट में आसान कर देते। चलो ऐसा कर लेते हैं कि एलसीएम ले लें, एलसीएम मेथड से कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले अब। तो क्या आएगा, 2x² प्लस 2 इक्वल टू -5x आएगा। इसको इस साइड पे ले आओ। ठीक है, तो क्या आएगा, 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये नज़र आ रहे हैं ना, इसको पहले गौर से देखें। 2x² अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आएगा, 4x²। तो 4x² आता है ना, मतलब 4x²। ठीक है, समेशन में 5x आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में 4x²। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पर 4x और x लिया जाए तो प्लस प्लस में, तो ये आता है मल्टीप्लिकेशन में। हाँ, हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी अगर लिया जाए तो भी हो सकता है। तो ये होता है, जो फैक्टर्स है वो 4x प्लस x है। तो 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कामन है, 2x कामन है, तो क्या आएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। तो इधर 1 कामन है तो x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन x प्लस 2 कामन है तो क्या आएगा, 2x प्लस 1 कामन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी 0 के बराबर ले और इसको भी 0 के बराबर ले। इसको हम लेंगे यहाँ पर, ये भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ताकि इसको भी यहाँ तक ले आए। अच्छा, तो अब इधर देखिए, बोथ साइड्स क्या लेंगे, x² x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह भी कर सकते हो, यहाँ पर x² प्लस 1 2x आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, इधर लिखे मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ। ठीक है, अच्छा, तो अब बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, तो इसको इस साइड पे ले आए, x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और इधर x² है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो सकता है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, मतलब ये -x लिया जाए तो हो सकता है। ठीक है, इस तरह x कामन लो तो क्या आएगा, x -1 आएगा, तो -1 कामन लो तो x -1 आएगा। ठीक है, अगेन x -1 कामन लो तो क्या आएगा, x -1 आ जाएगा। तो इसको भी 0 के बराबर है, तो x -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x -1 इक्वल टू 0 मतलब स्क्वायर रूट की है ना। ठीक है, तो ये 0 ये। अच्छा, तो अब नेक्स्ट x की वैल्यू है 1 और इधर अब इसको x के बराबर 0 के बराबर ले, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x -2 आ जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा आपका जो सोल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन का, ठीक है, इज एक है x, सॉरी एक मिनट, तो यहाँ पर एक मिनट इसको मैं साफ कर लेता हूँ। लिहाजा आपका जो सोल्यूशन सेट है क्या है, एक है -2, दूसरा है -1/2 और तीसरा है 1। ठीक है, तो ये रहा आपका सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 को गौर से देखें तो यहाँ पर जो है ना, ऊपर पावर, एक मिनट में इसको जूम कर लूँ थोड़ा ताकि आपको दिखाई दे के यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस गिवन है ना, इस क्वेश्चंस के ऊपर 2x प्लस, मतलब इस यहाँ पर जो बेस है ना,
बेस का पावर एक्सपोनेंट में की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सपोनेंट में आपको x दिखाई देगा, ठीक है। वेल फॉर यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है, ये डॉट है, डॉट मीन प्रोडक्ट है, ठीक है। 2 पावर 2x प्लस 1 और फिर -9 डॉट, ठीक है, डॉट 2 पावर x और फिर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो सबसे पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, मतलब इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर x² है और फिर x है और फिर x पावर 0 है, मतलब ये इस तरह है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ और है, मतलब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको तरतीब में लाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको अगेन लिखूँगा इस तरह, ठीक है। 2 पावर x प्लस 1 माइनस 9 डॉट 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको ना यहाँ पर इसको, ठीक है, 2 पावर 2x प्लस 1, अगर आपको याद हो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है, कि जब बेस सेम होता है तो ऊपर पावर क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म में ऊपर पावर जमा हो जाता है इस तरह, ठीक है। तो इसे x² आता है, ठीक है। और यहाँ पर भी इस तरह है। अगर आपको ये a पावर 2 गिवन हो तो इसको मैं वापस जाने के लिए मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, a डॉट a और फिर मतलब a डॉट a भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 प्लस 1 अगर वापस चला जाऊँ ना, a पावर 2 है ना, तो इसको मैं, ठीक है, एक मिनट मैं समझाता हूँ। a जब बेस सेम हो तो पर पावर जमा होता है, 1 प्लस 1 आता है, तो इससे a² आता है, ठीक है। वापस जब हम जाएंगे तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, a डॉट a मतलब 1 1, ठीक है, लिख सकता हूँ ना, बेस सेम, ठीक है, और ऊपर पावर 1 1। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 2 पावर 2x प्लस 1 है ना, इसको मैं अगर ओपन करूँ, ठीक है, वापस ले जाऊँ, तो इसको मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ, 2 पावर 2x डॉट 2 पावर 1, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं तो भी करेक्ट होगा, ठीक है, मतलब बेस सेम है, ऊपर पावर क्या होगा, जमा होगा, ठीक है, और ये अपनी जगह पे आ जाएगा, सही है। अभी यहाँ पर देखिए 2 पावर 2x है और इधर 2 पावर x है, तो लेट अब आसान हो गया, ठीक है, मतलब 2 पावर x को y के बराबर ले लें और 2 पावर 2x मीन्स y² हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर इसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर ले लें इसका, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूँ, 2x है ना, तो इसका अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर ले तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 पावर 2x हो जाएगा ना। तो इसी तरह y का भी अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर ले लें तो y² हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2x की जगह पर हमने y रख लिया और 2 पावर 2x की जगह पर हम y² पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको नीचे कर ले, एक मिनट, अच्छा पुट कर ले, तो ये यहाँ पर आपको क्या आएगा, इधर आएगा कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर, और 2 पावर 2x है ना, तो इसको y² लिखूँगा, ठीक है, डॉट 2, ठीक है, ये सारे डॉट डॉट है, डॉट मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर 9 और या y आ जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 4 2 दोनों रियल नंबर है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो इससे क्या आता है 8 और 2 8 y² 9y प्लस 1, ठीक है। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन गया तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से तो मतलब 8y² को 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y² आ जाएगा, हाँ, और समीशन में ना -9y आना चाहिए, तो -8y और -y को ले ले तो समीशन में -9y आता है और प्रोडक्ट में ये आ रहा है, ठीक है, सही है, मतलब -8y प्रोडक्ट -y, ठीक है।
तो इसे 8y² आता है, तो ये करेक्ट है। तो 8y² और -9y की जगह पर ही मैं ये दो फैक्टर्स पुट करूँगा। ठीक है, पुट कर लिया, देखिए नज़र आ रहा है ना, सही है। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, 8 है और y है, सही है। तो y -1 आ जाएगा और इधर -1 कॉमन ले तो y -1 आ जाएगा। ठीक है, अगेन y -1 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, 8y -1 इधर इक्वल टू 0 भी लिख दी जाए। ठीक है, सही है। तो इसको नीचे कर लेते हैं इस तरह। अच्छा, तो इसको भी 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर ले लें। तो 0 के बराबर लेने से क्या आएगा, y -1 इक्वल टू 0 और 8y -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 और इधर y इक्वल टू 1/8। आपने y किस चीज़ के बराबर लिया था, पुट कर रहे y इक्वल टू किस चीज़ के बराबर लिया था, ऊपर आपको गिवन है 2x, इधर देखिए 2x 2 पावर x के बराबर लिया था ना, तो इसको पुट कर ले। ठीक है, तो इसको पुट कर लेते हैं, सही है। तो 2 पावर x, सही, 2 पावर x इक्वल टू 1 हो जाएगा और इधर भी 2 पावर x इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 8 पावर -1। ठीक है, अच्छा, तो अब इधर देखिए इसका पावर है 2 पावर x और इधर 1। आपको मैथ्स का एक रूल है कि 1 जो है ना, वो जो भी नंबर हो उसका पावर 0 हो लिया जाए तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर 2 का पावर 0 लिया जाए तो भी 1 के बराबर होता है, z का पावर 0 लिया जाए तो भी 1 के बराबर होता है, x का पावर 0 लिया जाए तो भी 1 के बराबर होता है, n का पावर 0 लो तो इससे आपका 1 आएगा। ठीक है, तो मतलब 1 की जगह पर मैं यही भी लिख सकता हूँ 2 पावर 0। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये 2 ना, ये बेस है और ऊपर एक्सपोनेंट है और इधर बेस है एक्सपोनेंट, मतलब बेस बेस के बराबर है, इक्वल है, और एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के इक्वल है। ठीक है, तो ये बेस बेस कैंसिल हो जाएगा तो एक्सपोनेंट रह जाता है, तो ये क्या है, x इक्वल टू 0 है। ठीक है, अच्छा, तो सेम था ना, इसी वजह से तो मतलब या इस तरह भी कह सकते हो कि x इक्वल टू 0, आसान बात है। अच्छा, तो ये 2 पावर x हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 के फैक्टर्स लिए जाए, 8 के फैक्टर्स 2 पावर 3 भी मैं लिख सकता हूँ। हाँ, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 4 4 2 8। ठीक है, तो लिख सकता हूँ। तो इस तरह यहाँ पर 2 पावर +3 हो जाएगा, होल पावर क्या है, -1 है, और ये अपनी जगह पे आएगा इस तरह, और इधर -3 हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि बेस बेस के बराबर है और एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब x इक्वल टू -3 हो जाता है, सही है। तो ये रहा आपका सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट हम लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट इज़ क्या है, 0 एंड -3। ठीक है, तो ये हो गया। अब 13, सही है, ये आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। 3 पावर 2x प्लस 2 इक्वल टू 12 पावर x -3। अब इसको मैंने आपको बता दिया है कि इसको क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है तो इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ ना, 3 पावर 2x डॉट 3 पावर 2 लिख सकता हूँ ना, और ये 12 अपनी जगह पे आएगा 3 पावर x -3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लेट, मतलब y के बराबर क्या ले, 3 पावर x लिया जाए तो इसका अगर स्क्वायर लिया जाए तो y² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 पावर 2x हो जाएगा, सही है। तो अब इसको पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको आएगा
3 सॉरी, ये तो इसकी जगह पर हम वाई स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। इसकी जगह पर हम वाई स्क्वायर लिखेंगे, वाई स्क्वायर, ठीक है। और 3 पावर 2 अपनी जगह पे आएगा, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर 12 अपनी जगह पे और इधर y हो जाएगा, मतलब यहाँ पर, सही है। और -3, और अब ये इसे क्या आता है, 3 स्क्वायर 9 के बराबर होता है ना, 339, तो 9 वाई स्क्वायर हो जाता है। और इधर 12 y है ना, तो इसको इस साइड पे ले आओ, -12 y हो जाएगा। और इसको भी ले आओ तो +3 हो जाएगा। अब ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो, सोल्यूशन सेट मालूम हो जाए, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 27 वाई स्क्वायर आता है, ठीक है। और समेशन में हमें ये आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर 9 वाई और -3 वाई लिया जाए तो इन दोनों का समेशन ये आ रहा है। और प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट 27 वाई स्क्वायर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपनी जगह पे आ गया, -9 वाई -3 वाई +3 = 0, ठीक है। तो इन दोनों में कामन और इन दोनों में कामन, 9 वाई कामन ले तो y -1 आ जाएगा, और इधर 3 कामन ले तो y -1 आ जाएगा, ठीक है। y -1 और 9y -3 = 0, ठीक है। अब इसको 0 के बराबर ले और इसको भी 0 के बराबर ले, y -1 = 0 और 9y -3 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, 1, और इधर y = 3/9, तो ये 3 होता है, ठीक, 1/3, ठीक है। तो 1/3, एक मिनट इसको दोबारा लिख लेते हैं, तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब y की जगह पर आपने क्या लिया था, पुट कर ले, y पुट y = 3 पावर x, ठीक है। ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इधर लेके यहाँ पर y = 3 पावर x है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको पुट कर ले, 3 पावर x = 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 पावर x = 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको ऊपर ले जाए तो क्या होगा, 3 पावर -1, सही है। अब इधर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया ये, ठीक है, देख सकते हैं ना। और यहाँ पर ये अपनी जगह पे इस तरह आएगा, ठीक है। तो ये इधर x = 0 है और इधर x = -1 है, ठीक है। मैंने आपको बताया है, इससे पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि बेस के बराबर है और एक्सपोनेंट की बराबर है, ठीक है। मतलब ये वाला नंबर इसके बराबर है, ठीक है। 3 पावर x = 3 पावर 0 के इक्वल है, ठीक है। सॉल्यूशन सेट आपका हो गया, solution set is 0 and -1, ठीक है, 0 -1। नंबर 14 को अगर देखा जाए तो ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरह है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की तरह है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताया जा रहा है कि 2 पावर x + 64 2 पावर -x -20 = 0। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने ये काम करना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको पावर नज़र आ रहा है ना, इसको आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। जब आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, ये सबसे आसान है, ठीक है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे ना, उससे आसान है, ठीक है। मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 12 और 13 से आसान है, सही है। अच्छा, तो इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 64
और ये नीचे हो जाएगा। जब नीचे चला जाएगा तो ये जो पावर है ना तो वो पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, ठीक है। -20 -20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लेट ले मतलब 2 पावर x को आप y के बराबर ले लें, ठीक है। 2 पावर x को y के बराबर लेने से क्या आएगा, y प्लस 64 डिवाइडेड बाई y -20 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये नीचे डिनोमिनेटर y है तो सबके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसके साथ y मल्टीप्लाई करने से y स्क्वायर आएगा और इधर 64 रह जाता है और यहाँ पर रह जाता है -20y और इधर 0, ठीक है। तो अब इसको तरतीब दे देते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। तो -20 इधर आ जाएगा तो प्लस 64 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए y स्क्वायर -20 y प्लस 64। अब ये 64 इस y के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो इसे क्या आएगा, 64 y स्क्वायर आएगा ना। फैक्टराइजेशन मेथड से चेक करते हैं कि ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होता है कि नहीं, ठीक है। और समेशन में -20 आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हाँ, एक -16y और -4y, अगर इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 64 आता है। अगर प्लस करें तो 20 आ रहा है, ठीक है। -16 और -4 ये करेक्ट है, ठीक है। तो -y स्क्वायर -16y -4y प्लस 64। अब यहाँ पर y कॉमन ले तो इससे क्या आएगा, y -16 और इधर 4 कॉमन ले तो y -16 यही आ रहा है, ठीक है। अब y -16 कॉमन ले तो y -4 आ रहा है, ठीक है। तो इसको 0 के बराबर ले ले और इसको भी 0 के बराबर ले ले। लेने से क्या आएगा, तो 0 और इधर y -4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये y -16 उधर चला जाए -16, तो इसे 16 यहाँ पर आ रहा है और इधर +4 आ रहा है। अब पुट कर ले y की वैल्यू, y इक्वल टू 2x 2 पावर x, तो इससे क्या आता है, 2 पावर x इक्वल टू 16, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 पावर x इक्वल टू 4। अब इधर 2 पावर x लिया जाए और इधर 2 पावर 2 to 4, एक मिनट, 16 के फैक्टर्स 2 2 2 और 2 मतलब 4 आता है, सही है। 2 पावर 4 लिया जाए तो वैसे 16 आ रहा है, ठीक है। अब ये 2 मतलब 2 to बेस सेम है, ठीक है। ऊपर पावर भी पावर की वैल्यू भी यही होगी ना, मतलब ये इक्वल है इसके। तो x इक्वल टू 4 और 2 इक्वल टू 2, तो 2 कैंसिल हो जाता है, बस 2 x इक्वल टू 4 रह जाता है, ठीक है। या आसान अल्फाज में आप इस तरह भी कह सकते हैं कि x की वैल्यू है 4, x 4 के बराबर है और 2 के बराबर है, मतलब बेस के इक्वल है और एक एक्सपोनेंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप बस डायरेक्टली x इक्वल टू 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर भी इस तरह है 2 पावर 2, ठीक है।
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो सोल्यूशन सेट आपका जो आ रहा है सोल्यूशन सेट, तो x सोल्यूशन सेट इज, ठीक है, x की वैल्यू एक है, तो x की वैल्यू है एक 4, दूसरा है 2, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 को हम सॉल्व करते हैं। 15 टाइप 5 है, द इक्वेशन ऑफ द टाइप इस टाइप का है, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पर x प्लस a और x प्लस b और x प्लस c, x प्लस d और फिर इक्वल टू k। अब यहाँ पर ना a b c d इसके लिए एक रूल है, ठीक है, मैथमेटिक्स में, कि आपने इनमें से इसको तरतीब में कुछ इस तरह लिखना होगा कि a प्लस बी, या मतलब दो फैक्टर्स ले ले और उन दोनों को अगर आप जमा कर ले तो वो दूसरे दो के बाकी दो फैक्टर्स के समेशन के बराबर आ रहा है, तो फिर ये करेक्ट होगा। चलिए हम 15 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 क्वेश्चन में क्या है, इसको फिर इसी मेथड से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ये आप क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अच्छा, तो इधर देखिए आपको गिवन है x प्लस 1, ठीक है, और फिर x प्लस 3 और फिर x माइनस 5 और x माइनस 7 इक्वल टू 192। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस 3 इसे क्या आता है, इसको चेक करते हैं। तो ऐसे 4 आ रहा है और बाकी से तो ज़्यादा आ रहा है, तो लिहाजा ऐसा करते हैं कि 1 माइनस 5 ये रफ वर्क है, ठीक है। 1 माइनस 5 और 3 माइनस 7 इससे क्या आएगा -4 इक्वल टू -4 आ रहा है ना, ठीक है। इसकी समेशन सेम आ रहा है, ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। मतलब इसको ना आपने किस चीज़ के बराबर लेना है, इसके बराबर लेना है, और इसको आपने इसके साथ लिखना है, ठीक है। मतलब बराबर मीन्स इसके तरतीब में लिखना है, ठीक है। तो x प्लस 1 के साथ जो लिखना है वो है x माइनस 5, और अब x प्लस 3 के साथ जो लिखना है तो x माइनस 7 है, ठीक है, बाकी अपनी जगह पे। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सेम मेथड है वो जिस तरह आपने क्लास 8 और 9 में पढ़ा है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर करूँगा x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, ठीक है, इस तरह आ गया। और ऐसे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, ठीक है, अभी हो गया। अभी से क्या आ रहा है, इसको और से देखिए एक मिनट, एक्स स्क्वायर इसे -4x माइनस 5 आ रहा है, ठीक है, और इसे एक्स स्क्वायर -4x माइनस 21 अपनी जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सेम आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x लेट, तो इसको बराबर ले ले एक्स स्क्वायर -4x इक्वल टू वाई, इसको y के बराबर ले लें, ठीक है। तो इसको y के बराबर हम ले लेते हैं, तो ऐसे कुछ इस तरह आएगा y -21, ठीक है, इस तरह। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे क्या आएगा, मतलब इससे आएगा y स्क्वायर, ठीक है, -21 y माइनस 5 y माइनस माइनस प्लस 5 1 5 और 5 2 10, तो 105 आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू 192। अब यहाँ पर y स्क्वायर -26y और ये साइड पे ले आए, ठीक है, तो -192 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए 105 इसको 192 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब तो ये है प्लस और ये माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 12 से 5 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे आएगा 7
और 8 अपनी जगह पे आएगा तो मतलब 87 आ रहा है। ये अपनी जगह पे आ रहा है, एक मिनट, प्लस नहीं, प्लस नहीं, इसे आएगा एक मिनट, माइनस आएगा, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है इधर। ठीक है, तो अब यहाँ पर -87, ठीक है, तो 87 इक्वल टू 0। अब -87 को वाई के साथ, वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ऐसे ये आ रहा है। ठीक है, -87 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि आया ये हो रहा है कि नहीं। मैं मतलब 87 को अगर प्लस करें तो ऐसे 15 आ रहे, तो 3 पे हो सकता है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि 15 फैक्टर्स मालूम करते हैं ना। तो 15 यहाँ पर 26 आना चाहिए, तो 26 आना चाहिए। एक मिनट, इसको साफ कर लेते हैं। तो मतलब पहले चेक करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो इसको इस तरह चेक करते हैं। एक मिनट, दो नंबर जैसे लिखने मालूम करने होंगे जिनके समेशन से ये आ जाए 26 और मल्टीप्लिकेशन से 87 आ जाए। तो मेरे ख्याल से वो जो दो नंबर्स हैं वो है -29y और +3y। अगर इसको उन दोनों को देके इसे समीशन में ये आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन में यही आएगा, -29y और मल्टीप्लिकेशन इस तरह, तो 87 आ रहा है। ठीक है, जो कि करेक्ट है। तो वाई स्क्वायर -29y +3y -87 इक्वल टू 0। y कामन ले ले, y -29 आएगा, +3 कामन ले तो y -29 आ रहा है। y -29 और y +3 इक्वल टू 0। तो y -29 इक्वल टू 0 और y +3 इक्वल टू 0। और इसे वैल्यू आएगा वो 29 और इसे वैल्यू आएगा -3 y की वैल्यू। ठीक है, अब y को आपने बराबर लिया था, मतलब तो x² -4 के बराबर लिया था ना, तो इसकी जगह पर हम ये लिख देते हैं। ठीक है, पुट y इक्वल टू x² -4x, मेरे ख्याल से ये है, एक मिनट, यही है ना, हाँ 4x। ठीक है, तो ये रख लेते हैं, x² -4x इक्वल टू 29। ठीक है, और यहाँ पर भी x² -4x इक्वल टू -3। तो इन दोनों को इस साइड पे ले आओ, x² -4x -29 इक्वल टू 0 और x² -4x +3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 29 को x² के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ऐसे -29 आएगा। तो ऐसा नंबर नहीं है, नहीं मिल रहा है जिसकी समीशन -4x आ जाए। तो मतलब इन दोनों होगा ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे फार्मूला मेथड से। ठीक है, तो x फार्मूला क्या है, ये है ना, -b + -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है -29। ठीक है, रख लें, पुट कर लें, पुट। ठीक है, तो x इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, -4 है, तो -4 स्क्वायर 4ac, a की वैल्यू है 1
और सी की वैल्यू है -29। ए की वैल्यू क्या है 1। +4 प्लस माइनस 16 माइनस माइनस प्लस। अच्छा तो 29 मल्टीप्लाई बाई 4 इसे क्या आएगा 216 डिवाइडेड बाई 2 1 सा 2। अच्छा 216 प्लस 16 ये गलत लग रहा है, ये मुझे गलत है। 216 नहीं है, मतलब ये कि 9 4 36 और 3 4 2 8 8 3 11 आ रहा है, ठीक है। तो ये 11 है। यहाँ पर 116 आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। 116। अच्छा तो इन दोनों को जमा करने से क्या आएगा 16 L 132 2। अच्छा तो इसको नीचे कर लेते हैं। तो 132 का अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो मतलब इसको इसके फैक्टर्स लिखते हैं 132, तो इसका 2 करने से इसे ये आएगा 66 आ रहा है, ठीक है। तो फिर 2 3 फिर 3 से करने से इसे 11 आएगा। तो मतलब 2 स्क्वायर बाई 33। तो ऐसे ये इस तरह आ रहा है, ठीक है। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 33 डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसे आएगा 2 स्क्वायर रूट 33 डिवाइडेड बाई 2 और फिर अगेन कॉमन ले, ठीक है। मतलब इन दोनों में कॉमन ना, तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 प्लस माइनस ये आ जाएगा, इसके साथ कैंसल, तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। अच्छा तो ये आ गया x की वैल्यू ये है। तो x की वैल्यू है x इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये, ठीक है। तो अब ऊपर जो है ना ये वाला, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर मेथड अप्लाई करूँगा नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, अब इसकी बारी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 3x स्क्वायर आएगा, तो समीशन में -4x आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर 3x और x दोनों को अगर हम माइनस माइनस ले तो यही हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले तो x माइनस 3 आ जाएगा, -1 कॉमन ले तो इसे x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर अगेन x माइनस 3 कॉमन ले तो x
-1 रह जाता है, ठीक है। अब इसको भी 0 के बराबर ले ले और इसको भी 0 के बराबर ले ले, ठीक है। तो x इस तरह प्लस आएगा, +3, तो ये 1। तो मतलब आपका जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट इज एक है 2 ± √33 और फिर दूसरा है (3) और तीसरा है 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, x - 1 और x - 2 और x - 8, x + 5 + 360, ये भी सेम उस तरह है क्वेश्चन नंबर 15 की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं रफ वर्क में। अच्छा, तो इसको गौर से देखें तो यहाँ पर गौर से देखें, ये सही है ना। अच्छा, तो -1 - 2 लेने से क्या आएगा, -3, और -8 + 5 से क्या आएगा, -3। तो ये सही होगा। तो मतलब ये है कि इन दोनों को अपनी जगह पे और ये बस इसको मत छेड़े, इसको इसी तरह लिख ली, ठीक है। तो ये होगा x - 1, तरतीब से लिखते हैं, ठीक है। बस यही है जो आपको गिवन है, ये इसी तरह लिख ले, एक बार फिर लिख ले, ठीक है। ये पहले से तरतीब से है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x² - 2x - x + 2 x² + 5x - 8x - 40 + 360 अपनी जगह पे, x² - 3x + 2 x² - 3x - 40 + 360 = 0। अब यहाँ पर देखिए x² - 3x, x² - 3x, इसको आप लें x² - 3x, इसको y के इक्वल लें, इसको पुट कर लें, ठीक है। y + 2 और y - 40 + 360 = 0। अच्छा, तो यहाँ पर देखें y, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y² - 40 y + 2y - 80 और 360 अपनी जगह पे, ठीक है। y² इन दोनों से क्या आता है, -38y, और इन दोनों से क्या आएगा, 360 - 80, तो ऐसे आएगा 8 और इससे 280 आ रहा है, ठीक है, +280 = 0। अब 280 को हम y² के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे सॉल्व होता है कि नहीं चेक कर लेते हैं, ठीक है। 280y², यहाँ पर अगर आप गौर करें ना, मेरे ख्याल से अगर हम 28 y और -10 को अगर आपस में हम मल्टीप्लाई कर ले तो 280 आ रहा है और समीशन में ये आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में यही आएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट है। y² - 28 y - 10 y + 280 = 0। अब इसी तरह यहाँ पर अब इन दोनों में कॉमन और फिर इन दोनों में कॉमन, y कॉमन ले तो y - 28 आएगा और यहाँ पर 10 कॉमन ले
तो y -28 आएगा, यहीं पे आएगा। ठीक है, y -28 कॉमन ले तो फिर y -10 आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको आप 0 के बराबर ले लो और इसको भी 0 के बराबर ले लो। तो 0 के बराबर इस तरह लिया जाए तो इस तरह आएगा y इक्वल टू 28 और इधर y इक्वल टू +10। अब यहाँ पर देखिए y को किस चीज़ के बराबर लिए थे, x² - 3x। तो ये पुट कर ले, पुट x² - 3x इक्वल टू y। इसको पुट कर ले, x² - 3x इक्वल टू 28 और इधर भी x² - 3x इक्वल टू 10। अभी इसको यहाँ पर x² - 3x - 28 इक्वल टू 0, x² - 3x - 10 इक्वल टू 0। अच्छा, तो x² और 28 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर ले तो 28 आता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर x² और 7x + 4x लिया जाए तो करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ करेक्ट है, मैंने डायरेक्टली कर लिया, आप ट्राई करते जाए। और यहाँ पर x², तो यहाँ पर देखें -10 इसके साथ मल्टीप्लाई करने से -10 आएगा। तो 5 to 10, यस 5 to 5x + 2x - 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन और फिर इन दोनों में कॉमन, x कॉमन ले तो x -7 आएगा और यहाँ पर 4 कॉमन ले तो x -7 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। और इधर x कॉमन ले तो x -5 आएगा और यहाँ पर 2 कॉमन ले तो x -5 आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर x -7 कॉमन ले और इधर रह जाता है x + 4 इक्वल टू 0। तो x -5 कॉमन ले और x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 के बराबर और इसमें भी 0 के बराबर है, 0 और x + 4 इक्वल टू 0। तो x + 7 और x -4 और यहाँ पर x -5 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। तो ऐसे आएगा +5, ऐसे आएगा -2। ठीक है, तो आपका जो सोल्यूशन सेट है जो मालूम हुआ, जो कि सोल्यूशन सेट इज एक 7 है, दूसरा -4 है, तीसरा 5 है और चौथा ये है। ठीक है, सही है, जो कि आपका आंसर है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।